Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. बेटा आज आपको मालूम है हमारे पास 18 डेट्स का जो लेक्चर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2.6 हेरिडिटी से रिलेटेड है, इसका आंसर आपको आपकी बुक में पेज नंबर 22 और 23 पर मौजूद है। आपने देखा कि रिप्रोडक्शन के दौरान लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान करैक्टर ट्रांसफर होते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो करैक्टर ट्रांसमिशन होती है। आपको जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू मैंने आपको समझाया कि करैक्टर्स वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ जीन्स और डीएनए के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो ये करैक्टर वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन ट्रांसमिट। द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। आपने देखा होगा हमारी आम रूटीन के अंदर घर के अंदर हमारे बहन भाइयों के बहुत सारे जो करैक्टर्स हैं वो हम लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों में जाएं तो उनके भी करैक्टर उनके बहन भाइयों के साथ आपस में मैच कर रहे होते हैं। अब वो कौन से करैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं? इसमें आमतौर पर आइज कलर्स देखें, तकरीबन घर के अंदर बहन भाइयों का आइज कलर सेम होंगे जो कि आपके पेरेंट्स के साथ होते हैं। उसके बाद उनके जो ईयर लोब्स हैं, ये किसी के ईयर लोब्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, किसी के ईयर लोब जो है वो फ्री होते हैं। इसके अलावा आपके हेयर कलर्स हैं, बालों का रंग है। आप अपने घर में देखें जो आपके फादर या मदर के बालों का रंग होगा तकरीबन उससे मैच करता हुआ रंग आपके बालों का होगा। और इसके अलावा भी इंटरनली भी बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। करैक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपको जैसे मैंने बता दिया, जैसे आई कलर्स, हेयर कलर्स, स्किन का कलर, आपकी इंटेलिजेंसी। इसके अलावा इसकी और चीज़ें भी हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स में बहुत सारी हेरिडिटी डिजीज मौजूद होती हैं। साइंटिस्ट में बता रहे हैं डायबिटीज़ है, कैंसर है, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। और आलमी सतह पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है कि भी इन डिजीज़ को कैसे ख़त्म किया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जीन्स को स्टडीज़ कर रहे हैं। तो जेनेटिकली उन जीन्स को स्टडीज़ कर वो ऐसा कर रहे हैं कि वो जो हेरिडिटी डिजीज़ हैं जो ट्रांसफर होनी है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उन डिजीज़ को नेक्स्ट जनरेशन में ख़त्म किया जा रहा है। तो एक तो आपको मैंने बता दिया कि हेरिडिटी है, हेरिडिटी ये हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन अक्सर औकात ऐसा भी हो जाता है, हमारे बहन भाइयों में आ जाता है कि जो हमारे आंखों का कलर है या हमारे हेयर कलर हैं उनके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। इस तरह स्पीशीज के अंदर जो डिफरेंट वेराइटीज पैदा हो जाती हैं उनको हम वेरिएशंस कहते हैं। साइंस वालों ने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में किस तरह एडॉप्ट करते हैं। उन्होंने उनका एनवायरनमेंट चेंज किया और उसको एनवायरनमेंट को चेंज करने के बाद उन्होंने देखा कि वो उसमें एडॉप्ट करते हैं। उसमें ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर जेनेटिकली चेंज किया और उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर लिया और उनके अंदर वो वेरिएशन आने लगे। इसके बारे में जो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जैसे लामार्स थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, कहा जाता था कि जो ज़राफ़ा था उसकी गर्दन जो है वो पहले इतनी लंबी नहीं होती थी। आपने देखा होगा कि ज़राफ़े की गर्दन बहुत लंबी होती है। कहा जाता है कि ज़राफ़े ने ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई उन दौर में कि घास खत्म हो गया। तो ज़राफ़े ने क्या किया, उसने जंगलों में उसने दरख्तों के पत्ते खाने शुरू किए। तो लाखों करोड़ों जनरेशन में एक ऐसी जनरेशन एकदम डेवलप हो गई जिसके अंदर उसकी गर्दन बढ़ना शुरू हो गई और इस तरह ये करैक्टर डेवलप हो गया। और जब वो वेरिएशन आई, वेरिएशन जो है वो फर्स्ट टाइम डेवलप हो जाती है। और ये जरूरी नहीं कि हर दफा वेरिएशन है, असल में वेरिएशन होती क्या है? वेरिएशन किसी भी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने का एक तरीक़ेकार है। जब तक एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसको अडॉप्ट करते हैं। और दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ रेस, यानी अपने तसलसल भी कायम रखना अपनी नस्ल का उसके अंदर कि उसने अपनी उस तसलसल को कायम रखना। जब तक वो इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो
तो आपने किस तरह उनके तसलसल को बरकरार रख सकती है। तो हेरिडिटी ट्रांसफर करते हैं करेक्टर, और करेक्टर में जो अचानक तब्दीली पैदा होती है उसको हम वेरिएशंस कहते हैं। हाँ जी, हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.7, डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसकी थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हेरिडिटी की तरह कि हेरिडिटी से जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उसमें मुख्तलिफ मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पलें दी हैं। जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उसमें दो एग्जाम्पल्स इसमें हैं, एक आई कलर्स हैं, आई कलर्स, आई कलर्स, और दूसरा जो हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल है इसमें फ्री एंड अटैच्ड हेयर रोड्स, अटैच्ड एंड डिटैच्ड हेयर रोड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घर में कहीं भी कोई बेबीज पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे ननिहाल में और ननिहाल के लोग इकट्ठे होते हैं, और उसमें वो जो ननिहाल वाले कह रहे हैं अगर बच्चा बहुत खूबसूरत है वो कहता है ये बच्चा तो हमारे ऊपर क्या है, इसकी आंखों का कलर हमारा जैसा है, और ननिहाल वाले क्या कह रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये बच्चा तो हम पर क्या है। और अगर थोड़ा सा बच्चे के ज़रा कलर जो है वो ब्लैकिश में आ जाए या बच्चा इतना खूबसूरत ना हो तो फिर कोई ये नहीं कहता कि ये हम पर क्या है। लेकिन उसमें आप देखें कि उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ननिहाल और ननिहाल के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। आई कलर्स जो हैं, आई कलर्स ये जीन्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर। जैसे कि आपने देखा होगा कि आइस का अंदर आइरस जो है, आइरस वो पार्ट होता है आइस का जो कि आई के कलर को कंट्रोल करता है। खास तौर पर अगर इसको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं उनका ब्राउन कलर हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो जीन्स कंट्रोल कर रहा है बहुत सारे कलर आपस में मिक्स हुए हुए हैं और वो ब्राउन कलर की शक्ल में अपीयर हुए होते हैं। और इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट इन लाइट ब्राउन आइज। अगर वहाँ पर लेस कलर्स हैं तो आप देखेंगे अगली जो जनरेशन है, जो बेबीज हैं, उनके आंखों का जो कलर होगा वो लाइट ब्राउन होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा अपने इन्वायरमेंट में, अपने रिश्तेदारों में कि भी लोगों की आइज के कलर्स डिफरेंट होते हैं, जिसमें ब्लूज हैं, ग्रीन आइज के कलर्स होते हैं। ये तमाम जो कलर्स होते हैं आइज कलर्स ये डेवलप होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट्स, यानी डिफरेंट अमाउंट्स में ये कलर्स जो है वो डेवलप होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारी अगली एग्जांपल जो है वो है अटैच्ड और डिटैच्ड ईयर लॉब्स। हमारे कान के ये हिस्से जो होते हैं कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि ये कान की जो लोब्स होती हैं ये हमारे स्किन के साथ अटैच हो जाती हैं। और अगर आप देखें, ये आप एक्सपेरिमेंट अपने बहन भाइयों में भी कर सकते हैं, अपने सामने मोहल्ले में जाएं, अपने दोस्तों को देखें तो ये तमाम डेटा आप कलेक्ट करें, बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। आप उनके पेरेंट्स से मिलें, पेरेंट्स से उनके ननिहाल में जाएं, उनके ननिहाल में देखेंगे कि ये कैरेक्टर कहाँ से ये ट्रांसफर होते हुए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो मुंतकिल हुए। तो उसमें ये होता है जिन पेरेंट्स के ईयर लॉब्स वो स्किन के साथ अटैच्ड होंगे उनके बेबीज, उनके बच्चों के अंदर, उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो ईयर लॉब्स हैं वो अटैच मिलेंगे। और वो बेबीज जिनके डिटैच हैं तो उनके पेरेंट्स के ईयर लॉब भी मैक्सिमम जो है वो डिटैच होंगे। ईयर लॉब जो होते हैं उसके साथ फेस के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स भी जो हैं हेरिडिटी की शक्ल में ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अजीज तलबा, ये जो टॉपिक था इसकी थोड़ी सी मैं आपको समरी बयान कर दूँ
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने हेरेडिटी बताया। हेरेडिटी मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर कैसे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, स्टोर होते हैं किसमें? जीन्स के अंदर। उसके अंदर हमने देखा अक्सर आकर के सर ये क्या हुआ कि भाई इसके कुछ का जो है ना चेंजेस आ गई। तो हाँ, कुदरती नेचुरली तौर पर ये लाखों में करोड़ों में एक दफा आती है, वेरिएशन आती है। ये वेरिएशन जीन्स के अंदर डेवलप हो जाती है और उस जीन के जरिए ये वेरिएशन भी, ये पॉजिटिव वेरिएशन भी होती हैं, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी ऑफ रेस भी होती है, इससे एडॉप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी होती है। और इसके अलावा ये वेरिएशन ऐसी भी होती है कि इनके अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंस पावर होती है, आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स में डायबिटीज है, आपके पेरेंट्स में कैंसर का मराज है, तो ये वेरिएशन से अगली आने वाली नस्लों में वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड, जो मेन दो कैरेक्टर्स हमारे पास थे, आई कलर्स और अटैच और डिटैच कैरेक्टर। ये वो कैरेक्टर्स थे जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुए। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।